तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में मुग़ल साम्राज्य। जैसा कि आप सबको पता है, मुग़ल साम्राज्य ने 1526 से लेकर 1857 तक भारत पे शासन किया। और भारत में सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है वो बाबर ने रखी थी। हालांकि ये जो मुग़ल शब्द है, इस मुग़ल शब्द की उत्पत्ति बाबर अपने आप नहीं करता था, क्योंकि वो अपने आप को चगताई मूल के कहते थे, यानी तैमूरी। और बाबर की जो माता थी वो चंगेज़ खां से रिलेटेड थी, इसलिए 16वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने इन्हें मुग़ल कहा। तब से ये जो है मुग़ल वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसा कि आपको पता है, मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले जो राजा था वो बाबर था। बाबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इनका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। और इनकी दादी का नाम एहसान दौलत बेग था, जो बहुत ही उनके पास संपत्ति थी और इनके पिता को उन्होंने संपत्ति दी। इनकी माता का नाम कुतुब निगार खां था और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। इन्हें पद जो था वो मिर्ज़ा का पद मिला था और इनके पिता जो है फरगना साम्राज्य के क्या थे, राजा थे। 1494 में इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके पिता की मृत्यु के बाद ही इन्हें जो है फरगना राज्य का अगला राजा घोषित किया गया। मात्र 11 साल की उम्र थी जब ये राजा बने। लेकिन बाबर, जैसा कि नाम से ही पता है, इनके नाम का अर्थ बाग था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, विस्तारवादी थे। इन्होंने शुरू से ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे कर इन्होंने 1494 के बाद समरकंद, काबुल, गजनी, इधर के जो आसपास के इलाके थे अफ़गानिस्तान के, उन्हें इन्होंने जीतना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ये दोबारा फरगना आए, वो साम्राज्य में विद्रोह हो गया और विद्रोह के बाद वो धीरे धीरे वो साम्राज्य इनकी सत्ता से निकलते चले गए। अब एक वक्त ऐसा भी आया कि बाबर के पास जो अपना फरगना साम्राज्य था, जो इन्हें पिता की तरफ के उत्तराधिकार के रूप में मिला था, वो भी साम्राज्य इनसे छिन गया। और अब बाबर के पास कोई भी साम्राज्य नहीं था। ये इधर उधर दर बदर भटक रहे थे। उस समय इन्होंने 1519 में बाजोर, जो आज पाकिस्तान में है, उस पर आक्रमण किया और उस छोटे से इलाके को जीतकर अपने आप को वहां पर स्थापित किया। शुरुआती दौर में बाबर ने बहुत महत्वाकांक्षा दिखाई और इसी के साथ साथ 1519 में ही भैरा का किला, जो पाकिस्तान के आसपास पड़ता है, उसे जीता। और उसे जीतने के लिए बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया। तो ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि बाबर ने तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किस अभियान में किया था। तो वो पानीपत के युद्ध में न करके सबसे पहले उसने अपने इस तोप का इस्तेमाल भैरा के किला को जीतने में किया था। 1519 में ही उसने भैरा का किला जीता और इसके लिए तोप का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद धीरे धीरे उसने आसपास में 4 आक्रमण किए और धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। लेकिन इसी समय जब बाबर उधर की तरफ भैरा का किला जीत रहा था, बाजोर में अपनी साम्राज्य स्थापित कर रहा था, इसी समय भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी। और दिल्ली सल्तनत में अभी इब्राहिम लोदी, जो उस समय राजा थे, राणा सांगा, दौलत खां लोदी और आलम लोदी, इन्होंने नियंत्रण दिया कि बाबर साहब आइए भारत में और आक्रमण करिए, इब्राहिम लोदी को हटाइए और उनकी सत्ता पर हमें बैठाइए। राणा सांगा उस समय के मेवाड़ के राजा थे, दौलत खां लोदी पंजाब के एक सूबेदार थे और आलम खां लोदी इनके चचेरे भाई थे। आलम खां लोदी इनके चचेरे भाई थे। इनका ये मकसद था कि बाबर आएंगे, आक्रमण करेंगे और लूटपाट करके भारत से वापस चले जाएंगे और ये जो सत्ता है दिल्ली सल्तनत, इस पर हम लोग शासन करेंगे। लेकिन देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। इनके न्योता पर बाबर भारत में आए और इन्होंने इनका नियंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि बाबर के पास खोने के लिए
कुछ भी नहीं था। उनका जो अपना उत्तराधिकार में साम्राज्य मिला था फरगना, वो भी उनसे जा चुका था। जो इन्होंने आसपास के इलाके जीते थे वो भी जा चुके थे। तो ये शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे, 11 वर्ष की आयु से ही ये संघर्ष कर रहे थे और ये अपनी सेना को लेकर भारत की ओर इन्होंने एंटर किया। 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत की जो कमान थी वो इब्राहिम लोदी के हाथ में थी और उधर से बाबर अपनी सेना के साथ यहाँ पर आए। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, क्योंकि बाबर ने इसमें सेना को जो है बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सेना, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने सेना को उज्बेक यानी तुगलमा पद्धति से बिछाया था, जिसमें वो सेना को इस तरह अर्धचंद्राकार घेर लेते हैं और यहाँ पर सेना को अंडर ले लेते हैं और उनकी सेना को हराना बहुत ही आसान हो जाता है। साथ ही साथ बाबर ने तोप का आविष्कार कर लिया था, क्योंकि उसने पहले ही भेरा का जो किला था उसमें जीतने के लिए उसने तोप का इस्तेमाल किया था। तो पानीपत के युद्ध में इसने रूमी पद्धति के द्वारा अपने तोप को बिछाया और इसमें उस समय के बहुत फेमस तोपची थे जिसका नाम था, ये पेपर में आ भी जाता है, मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली। ये दो बहुत ही प्रसिद्ध तोपची थे जिन्होंने उस युद्ध में अपनी हुनर को दिखाया था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया और इब्राहिम लोदी के मरने के बाद बाबर ने यह घोषणा करी कि मैं भारत में रहना चाहता हूं। अब क्योंकि इन लोगों ने जो बुलाया था, इन्हें नियंत्रण दिया था कि भारत में आएंगे, आक्रमण करेंगे और यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, इन्हें पका पकाया खीर मिल जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं कहा। बाबर ने कहा कि नहीं, मैं भारत में रहना चाहता हूँ। इसके बाद जैसे ही बाबर ने यह घोषणा करी, 1527 में एक युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? 1526 में पानीपत का युद्ध और अगले ही साल 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा और इसके साथ जितने भी आलम खां लोदी, इनके जो है, और दौलत खां लोदी, इन सब की संयुक्त सेना के साथ जो है बाबर की लड़ाई होती है 1527 में। और इसी में साथ ही साथ जो चंदेर की लड़ाई होती है, क्या कर रहा हूँ, 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा और उनके जितने भी सहयोगी थे जो बाबर को हराना चाहते थे, उनकी संयुक्त सेना के साथ बाबर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की सेना हार रही थी, क्योंकि इसके कुछ कारण थे दोस्तों। बाबर जब से राजा बना तब से उसे युद्ध का ही सामना करना पड़ा, मार धार काट ये लगा ही रहा, इसे कभी भी चैन की सांस नहीं मिली। और पिछले ही साल इसने एक बहुत बड़ा युद्ध 1526 का पानीपत का युद्ध जीता था। इसकी सेना पूरी तरीके से थकी हुई थी, लेकिन बाबर ने ये सोचा अगर ये युद्ध हार गया 1527 का, तो ना इसके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, वैसे भी इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसने इस युद्ध में एक नारा दिया जिसे जिहाद का नारा कहते हैं, और इसकी सेना ने इस जिहाद के नारे से जो है इस पूरी लड़ाई को पलटकर रख दिया। और 1527 की लड़ाई जो ये हार रहे थे खानवा का युद्ध, वो पूरी तरीके से दोस्तों क्या हो गए, जीत गए। और जीतने के बाद इसी युद्ध में इसने ये घोषणा कर दी कि मैं दिल्ली में रहूँगा। इससे पहले 26 में घोषणा करी थी कि मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने इस युद्ध में कह दिया कि मैं रहूँगा। 1528 में अगले ही साल चंदेरी का युद्ध होता है। इस युद्ध में मेदिनी राय, जिन्होंने 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, अगले ही साल उसको भी क्या करा, इस लड़ाई में उन्हें समाप्त किया और एमपी का जो इलाका था मध्य प्रदेश का, उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगले ही साल 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें बिहार
के पास अफगानिस्तान की जो सेना थी बची खुची, उनके साथ इसका युद्ध हुआ और उस पूरी सेना को इसने क्या किया, समाप्त किया। यानी बिहार और यूपी का जो बॉर्डर है उसके आसपास की जो सेना थी अफगानिस्तान की, अफगान की, उन सेना को इन्होंने समाप्त किया और इस प्रकार शुरू की जो चारों लड़ाई थी वो बाबर जीतता चला गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अगले ही साल मात्र 4 साल के शासन में 1526 में ही इनने शासन यहाँ पर शुरू करा दिल्ली में, और 30 में ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की जब मृत्यु हुई उसके बाद अगला राजा हुमायूं बना, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानते हैं। जैसा कि बाबर जब मरा तो इसके मरने के बाद इसका मकबरा जो है आगरा में बनाया गया। बाबर का मकबरा आगरा में बनाया गया, लेकिन बाद में इसे आगरा से बाबर के मकबरे को आगरा में बनाया गया, लेकिन बाद में जब अकबर राजा बना तो उसने आगरा से इसे काबुल में क्या किया, शिफ्ट किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ए बाबरी। और ये जो थी तुर्की भाषा, क्योंकि मुगल साम्राज्य में ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल हुआ, लेकिन शुरू में जो ये बाबर थे ये तुर्की भाषा का इस्तेमाल करते थे। और इन्होंने जो अपनी आत्मकथा वो खुद ही लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। बाद में इसी किताब को अकबर के समय ट्रांसलेट करवाया गया जिसका नाम रखा बाबरनामा, और इसका ट्रांसलेटर जो था वो अब्दुल रहीम खाने खामा। इनके बारे में बाद में देखेंगे। जब बाबर अपनी आत्मकथा लिखा 1526 के युद्ध के बाद, इसमें इसने वर्णन भी किया कि उस समय दिल्ली सल्तनत में यानी पूरे भारत में 5 मुस्लिम साम्राज्य थे, जिनमें गुजरात, दिल्ली, मालवा, बहमनी और बंगाल, ये 5 उस समय मुस्लिम साम्राज्य थे। और साथ ही साथ 2 साम्राज्य जिस पर हिंदू राजा राज करते थे, इसमें पहला था आपका विजयनगर और दूसरा मेवाड़। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ बाबर ने जितनी भी अपनी किले बनवाए या महलें बनवाई, इसमें इसका जो है 4 बाग पद्धति शैली का इसे जनक कहा जाता है, क्योंकि 4 बाग पद्धति में जो है बीच में फुहारा होता है और दोनों तरफ गार्डन फ्लावर्स होते हैं। ये पद्धति का जनक जो है बाबर को ही बोला जाता है। और इसका जो एक वास्तुकार था जिसका नाम है मीर बाकी, उसी ने बाबरी मस्जिद का क्या करा था, निर्माण करवाया था। आई होप मेरा ये बना हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं। ये मैंने पहली बार ये वीडियो बना। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।